ये जितना एक्सप्लोसिव डिटेक्ट हुआ है, इट कुड हैव ब्रॉट अ मैसिव डिस्ट्रक्शन। इसका जो हदफ था वो डॉल्मेन मॉल। ये जो दहशतगर्दी की जो लहर है, इस पे अब इन्होंने सिविलियन टारगेट पर हिट करने की सोचा। ये तो सीटीडी और बाकी लोग बहुत सारी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने कराची को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर कराची से बड़ी मिकदार में एक्सप्लोसिव मवाद बरामद हुआ है और ये बड़ी एक एजेंसियों की कामयाबी भी है, लेकिन दूसरी तरफ इसके बैकग्राउंड में देखा जाए तो कुछ लूप होल्स भी हैं, कुछ सवालात भी हैं जो अभी उठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सर किस तरफ जा रही हैं? हसनैन बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो कराची के लोगों को भी बल्कि पाकिस्तान को भी मैं कहूँगा एक बड़ा क्रेडिट मुबारक का वक्त है, क्योंकि ये जितना एक्सप्लोसिव डिटेक्ट हुआ है, इट कुड हैव ब्रॉट अ मैसिव डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जो हदफ था वो डॉल्मेन मॉल था कराची में। और डॉल्मेन मॉल जो है बड़ा मॉल है, सबसे बड़ा मॉल है। और उसके अंदर हर वक्त, और उसके साथ साथ डॉल्मेन मॉल तो छोड़े, उससे इर्द गिर्द जो उसकी एफिलिएटेड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है वो। हाँ जी। जिसमें 100% सिविलियंस जो है वो हर वक्त मौजूद होते हैं। मॉल्स हैं, उसके अंदर होटल्स हैं, कैफेज हैं, बहुत सारी चीजें। तो अब ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की अलामात हैं जो चल रही है, उसमें बारहा जो बीएलए जो सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बलूचिस्तान में भी है, और इसी तरह जो फितना ख्वारिज या फितना अंदाज दाइश और ये जो है जिनको अफगानिस्तान पाल रहा है, और ये बीएलए और बीएलएफ को भी अफगानिस्तान पाल रहा है। तो वो जो चीजें हैं वो इफेक्ट कर रही हैं पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को। अब बेसिकली इससे पहले अगर आप एक ट्रेंड देखें तो ट्रेंड ये जा रहा था कि फौज से लड़ाई की जा रही थी, यानी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार जो है वो शहीद हो रहे थे, उन पे हमले किए जाते। वैसे बड़ा मैं ताज़ियत करूंगा उन खानदान से। कल एक कप्तान और परसों एक कप्तान और 3 जवान जो है वो अपना एक बर्फानी तोदा गिरने से शहीद हो गए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जन्नत हम उनके साथ खड़े, उनकी फैमिलीज के साथ खड़े। जब इस किस्म की खबर आती है तो दिल खून के आंसू होता है। लेकिन अब पाकिस्तान फौज ने तो पीछे हटना नहीं, सियाचिन में भी रहना है, और अगर उस जगह पे रहना है जहाँ पे वतन की हिफाजत के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, वो भी बेचारे वतन की हिफाजत के लिए खड़े हुए थे। तो अब ये जो दहशतगर्दी की जो लहर है, इस पे अब इन्होंने सिविलियन टारगेट को हिट करने की सोच की तरफ अपनी तवज्जो, जैसे पहले सिविलियन टारगेट हुए थे जो हमने जिक्र किया, मैरियट होटल, ऑल दैट। अब उसके अंदर बहुत सारे ये जो ग्रुप इन्वॉल्व है, ये फिर इनके बाहर भी राब्ते आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होते जा रहे हैं। और जब ये जो आया है मवाद इतना ज्यादा, ये कैसे आया है? इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जरा। जी वही मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि इसके बैकग्राउंड जो इसके बाहर के भी राब्ते जाहिर होने चाहते हैं। जैसे इससे पहले हमने एक वीलॉग किया था, उसमें हमने बताया था और वो चीजें सामने भी आई हैं कि जो बीएलए बीएलएफ इनकी क़यादत जो है, ये जाली पासपोर्ट पे ट्रेवल करके ये एक खलीजी मुल्क के अंदर गए थे, और वहां पे रिपोर्टेडली इनको पैसे भी मुहैया करने की श्योरिटी दी गई थी, और इनको इंडिया के साथ मिलके, एक तो इंडिया और अफगानिस्तान का तो नेक्सस हम 12 एक्सपोज कर सके, बल्कि दुनिया एक्सपोज कर सकी। मैं और आप क्या, हम तो पूरी दुनिया, चाइना से लेके ईरान से लेके रशिया से लेके अमेरिका तक सबने ये एक्सपोज किया कि अफगानिस्तान के अंदर अभी, जैसे हम मेंशन कर रहे थे सिगार की रिपोर्ट का, कि $148.2 बिलियन अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर लगाए 2002 से 2025 तक, और तमाम का तमाम 88 बिलियन उसकी आर्मी को डेवलप करने पे लगाया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? बिग अंडा एंड बिग फेलियर। अफगानिस्तान वो बिकॉज ऑफ द अमेरिकन करप्शन, अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ द अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर करप्शन। तो ये जिसने इंस्टेबिलिटी को जन्म दिया है उसके अंदर ये जो दहशतगर्द ग्रुप है ये फ्लॉरिश कर रहे हैं। अब इसका भी जो 2000 kg एक्सप्लोसिव है, अब देखिए पहली बात ये सोचिए कि ये कराची का बॉर्डर जो है वो कितना वास्ट है, यानी आपका समंदर कितना खुला हुआ है। बलूचिस्तान से रास्ते आ रहे हैं हब चौकी के थ्रू। ये इन्होंने ये जो जहाँ पे खड़ा था, ये भी हब से आगे जाके कराची से 40 किलोमीटर दूर एक रईस गोट जगह है, वहां पे इन्होंने ये पार्क किया हुआ था। तो वहां पे, और दूसरे आपके जो यहाँ से अफगानिस्तान के अंदर से जो ट्रेड आती है, यानी अभी तो ट्रेड रुकी हुई है, ट्रांजिट हुई ट्रेड रुकी हुई है, उसके अंदर जो कितने बड़े बड़े कंटेनर आते हैं। अब कंटेनर के अंदर तो सामान लोड किया, लेकिन अमूमन जब मुझे याद है हमने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन किए थे जहाँ पे जो बसेस चलती थी, कमर्शियल बसेस चलती, पैसेंजर बसेस चलती थी, या ये जो ट्रेलें चलती, इनके नीचे खुफिया तहने
खाने बने होते थे, बिल्कुल ऐसे और ही गाड़ियों में भी ऐसे जब मंशियात स्मगल होती है, दर्रा आदम खेल से हैवी लाहौर में आते थे और लाहौर में जितनी दुकानें थी वहां पे बिका करते थे। बहुत बड़ा इंटरफेयर इनको किया गया क्योंकि उस वक्त वेपन रजिस्ट्रेशन शॉप तो थी नहीं जो आके अब ये जो है तो इसके लिए ये तरीक़ाकार, फिर लांचों का तरीक़ाकार, छोटे छोटे पैकेट्स में, फिर आप ह्यूमन ट्रैवल जो लोग पैदल सफर कर रहे होते हैं वो साथ लेके आते हैं। फिर अफगान महाजरीन जो इलीगली रह रहे हैं वो कराची के अंदर, आपको पता है एक जमाना था कि आपको शराब गोट के अंदर किराए के ऊपर क्लाशनकोव मिल जाएगा, अब वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। तो ये जब तक अफगान महाजरीन इलीगली पाकिस्तान में रहते रहेंगे पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, ये बात रख दीजिएगा। तो इस तरह करके ये एक्सप्लोसिव जो है स्मॉल शिपमेंट में, एक बड़ी शिपमेंट नहीं आती, छोटे छोटे में थोड़े, और फिर वो कंबाइन एक जगह करके उसको फिर डेवलप करते बनाते। अभी मैंने आपको कहा था कि एक शख्स को मारा गया, मौलवी नौमान, जो सुसाइड बॉम्बर का एक्सपर्ट था। और ये बलूचिस्तान के अंदर जितने ग्रुप है इन्होंने जो नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि पॉवर्टी रिलेटेड नैरेटिव है। वहां पे अगर आप देखिए ना 3 औरतों का यहाँ जाके, शारी बलोच थी 30 साल की, जिसने कराची के अंदर एक कॉन्फुशियस स्टडीज के बाद धमाका किया था, हाईली एजुकेटेड लेडी। उसके बाद एक थी अदीला बलोच। अब अदीला बलोच को इन्होंने रिकॉर्ड किया था, उसको साइकोलॉजिकली ट्रैप किया था, वो भी पढ़ी लिखी रिसर्चर थी, रिसर्च कर रही थी, PhD कर रही थी। उसके बाद थी सनिया बलोच थी, वो तुर्बत में फौज ने पकड़ लिया था। एक थी महिला बलोच, वो 23 साल की थी, स्टूडेंट्स थी और वो सुसाइड बॉम्बर कर रही थी बेला के अंदर। यानी ये मेरा स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारों को इससे पहले जैसे वो पकड़े भी गए और उसको हम उसके ऊपर हम प्रोग्राम। तो ये कॉन्टेक्स्ट है मेरा कहने का, स्पेसिफिक देने का मतलब है ये लोग इदारों पे ज्यादा जो है जी ये लोग इस्तेमाल होते हैं तालीमी इदारों के अंदर से निकल के जो इन दहशतगर्द ग्रुप्स के लिए काम करते हैं। तो वहां पे पुलिस ने रेड किया, पुलिस ने नहीं रेड किया बल्कि CTG ने और गालबन ISI और MI उनकी जो कॉमन फोर्स बनाई गई, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रेड किया। और उसकी जो FIR रिलेटिव है उसके अंदर तो उन्होंने क्लियरिटी से कहा कि बशीर जेब और फितना हिंदुस्तान, लेकिन और वो ही लिंक है। लेकिन इसके साथ एक और चीज जो सामने आ रही है, जो वहाँ जो स्टोरीज चल रही है, जैसे आप वहाँ बात करें, वो कहते थे हुआ ये था कि एक फैमिली है वहाँ पे जिनके एक लड़का है जो दाइश से रिलेटेड बताया जाता है और वो गालबन BLF से भी रिलेटेड है। उसके दोनों माँ बाप जो है, माँ भी डॉक्टर है, बीवी बाप भी डॉक्टर है। तो वो इस एक्सट्रीमिस्ट किस्म की वो फैमिली है। तो जब ट्रेस किया गया तो हुआ ये कि कहते कि कोई 10 से 12 लोग थे जो बाहर के ममालिक किसी मुल्क से आए थे और वो आके उनको मिले थे। वो आए भी और वो चले भी गए। और जब वो चले गए तो कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज ने रीड डेवलप की, तो उस लड़के को जाके पकड़ा और पकड़ा जब तो वो FIA के तौर पे गालबन पकड़ा गया था। फिर कहते ये है कि मुख्तलिफ तरीके का मतलब किसी तरीके से वहां पे उसको 50 लाख रुपए लेकर उस लड़के को छोड़ दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 50 लाख की जब एक बंदे को पकड़ा गया था, उससे बाहर आके लोग मिले और उनकी रिपोर्टेडली एंट्री भी नहीं है कि वो आके कब आए और ये कोई सिस्टम के अंदर फॉल्ट है तो उसको ठीक करने की जरूरत है। फिर जब वो छोड़ दिया उसको, तो जिन लोगों ने पकड़ा था उनके ग्रीवेंसेस भी थे। तो उसके बाद ये हुआ कि वो उसने एक लड़के ने उसने एक वीडियो लोड कर दी। आप लोग जिसने कहा कि हम एक बहुत बड़ा बदला लेने जा रहे हैं। जब उस वीडियो आई तो वो सिक्योरिटी जो हमारे टेक्निकल इदारे हैं उन्होंने उसको कोरिलेट किया, तो पता चला कि बाहर का एक सर्वर है उसके थ्रू वो वीडियो लोड हुई है, लेकिन वो हुई कराची से। फिर उसकी दायरा इख्तियार को जब बढ़ाया गया तो एक बंदे को पकड़ा गया और उससे जब पकड़ा गया तो उसने आइडेंटिफाई किया और उसने उस लड़के से अपना कांटेक्ट जो है वो बताया और उस लड़के का कांटेक्ट दाइश से और दाइश का कांटेक्ट जो है वो BLF और ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें लड़ रही हैं इनसे वो जाहिर किया गया। तो उसने कहा कि इसके साथ साथ कुछ औरतें थी, जैसे एक औरत पहले पकड़ी गई थी, वो भी एक बच्ची पकड़ी गई थी सिक्योरिटी अथॉरिटी, वो भी इसी सुसाइड बॉम्बिंग में उसने इन्वॉल्व होना था कि एक व्हीकल लीडर ID होनी थी और उस लड़की ने 2 किलोमीटर के 4 किलोमीटर के फासले से अपने आप को, यानी एक पूरा डॉल्मेन माल से नीचे चले जाएं तो उसमें हजारों लोगों ने फिर शहीद हो जाना था, उनके टारगेट हो जाना था। तो जब वो लिंक किया पाकिस्तान जिस इसमें तो टाइम भी ज्यादा लगता है, पाकिस्तान जिस दहशतगर्दी से गुजर रहा है और जो इंडिया जो पाकिस्तान अंदर दहशत, अब जब आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये तो दाइश का जो चैप्टर भारत के अंदर मौजूद है और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, उनकी आपस में लिंकेजेस आपके सामने आ रहे हैं। जैसे दाइश हिंदुस्तान और दाइश अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के लोग अब वो हैं या ये बलोच और ये आम आदमी को मार रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं। इससे पहले इन्होंने बच्चों को मारा था,
अब सिविलियंस को मारना। ये कौन सी जंग है? सिविलियन ने तो हाथ नहीं उठाए हुए, सिविलियन ने तो हथियार नहीं उठाए हुए। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और इसमें हमें अपने इंटेलिजेंस, जो ग्राउंड इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम है, और इससे पहले पुलिस का एक जो सिस्टम होता था जो गली मोहल्ले से इंटेलिजेंस जमा करता था, उसको मेरा ख्याल रीएक्टिवेट करने की जरूरत है, ताकि हम आइंदा आने वाले दिनों में इस किस्म की इसका दोबारा रिपीट हो सकता है, ऐसी तबाही से बच सके। बिल्कुल सही सर, थैंक यू।